जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि 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 शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि 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 शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने गत कथा प्रसंग में श्रवण किया भगवान कपिल का ज्ञानोपदेश, मनुष्य की अधोगति, मनुष्य योनि और देवहूति को मोक्ष पद। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। राजन, शांत चित्त स्थिर बुद्धि मन लगाकर श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, स्वयंभू मनु के वंश को विस्तार से बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, स्वयंभू मनु की रानी शत्रुपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के संग हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के संग हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के संग हुआ। और इन्हीं की संतति से राष्ट्र की अभिवृद्धि उत्तर हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, रुचि द्वारा आकुति ने यमज रूप में 1 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। पुत्र यज्ञ पुरुष और पुत्री दक्षिणा। पुत्र का विभाव के अनुसार यज्ञेश्वर पुत्र का लालन पालन नाना मनु ने किया। पुत्र का विवाह की शर्त होती है कि पुत्र का लालन पालन अर्थात देवते का लालन पालन नाना करेंगे और दक्षिणा पुत्री का लालन पालन आकुति ने किया।
समय अंतराल के बाद यज्ञ पुरुष का विभाव दक्षिणा से हुआ और यज्ञेश्वर द्वारा दक्षिणा ने 12 पुत्रों को जन्म दिया। तोष, प्रतोष, भद्र, विभु, शांति, संतोष, इदम, सुदेश, इडस्पति, सोहन, रोचन कवि कहलाए। और ये 12 के 12 पुत्र मन मंत्र में तुलसी देव स्थापित हुए। मरीच आदि सप्त ऋषि हुए और स्वामी यज्ञेश्वर ही अधीश्वर इंद्र हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवहूति की संतति, देवहूति की 9 कन्याएं हुई और मरीच द्वारा कला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, कश्यप और पूर्णिमा। और अनुसुईया जो अत्रि ऋषि को ब्याह्य से 3 पुत्र का जन्म हुआ, दत्तात्रेय, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान के अंश रूप हैं। क्योंकि अत्रि ने एक बार 100 वर्ष तक सृष्टि की अभिवृद्धि हेतु तप किया और अत्रि ने तप करते हुए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण किया, आह्वान किया और तीनों देव अत्रि की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने साक्षात मूर्तमान हुए। उन्होंने कहा, तीनों देवों ने कहा कि ऋषिवर, आपने हम तीनों देवों का आह्वान किया है, इसलिए आपके हमारे अंश रूप 3 पुत्र होंगे। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से अत्रि द्वारा अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो क्रमशः चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अंगिरा द्वारा श्रद्धा के 2 पुत्र हुए, उतथ और बृहस्पति, और पुलस्त द्वारा हविर्भू के 2 पुत्र हुए, अगस्त और विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नी थी, एक इड़ाबरा और दूसरी केशनी। इड़बिड़ा से कुबेर का जन्म हुआ और केशनी से रावण, कुंभकर और विभीषण का जन्म हुआ। भृगु ऋषि द्वारा ख्याति के 3 पुत्र हुए, धाता, विधाता, कवि और एक कन्या हुई। धाता की पत्नी आयति और आयति मेनु ऋषि की पुत्री थी। उसके पुत्र हुए मिरकंड और मिरकंड का पुत्र हुआ मार्केंड और विधाता की पत्नी नियति जो मेर पुत्री थी से प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र वेदश्रा हुआ और कवि का पुत्र शुक्राचार्य हुए।
शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पौत्र हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अथर्व ऋषि द्वारा शांति के दधीच नामक पुत्र हुए, जिनको अश्वशरा नाम से भी पुकारा जाता है। और पुलह द्वारा गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, कर्म श्रेष्ठ, बरियान और सहिष्णु। क्रतु ऋषि द्वारा क्रिया के 60,000 पुत्र वालखिल्य आदि हुए। और वशिष्ठ द्वारा अरुंधति, जिसको ऊर्जा के नाम से भी पुकारा जाता है, 7 पुत्र हुए। चित्रकेतु, सुरुचि, बिरजा, मित्र, उलवड़, वसु, भृद्धान और घुमान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये मनु की 2 पुत्रियों की संतति का वर्णन आपको श्रवण कराया। अब तीसरी पुत्री प्रसूति का संतति वर्णन सुनिए। दक्ष द्वारा प्रसूति के 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही। उन 13 कन्याओं के नाम क्या हैं? मूर्ति, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नत बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और ह्री। और प्रसूति की स्वाहा नामक पुत्री अग्नि को ब्याही और सुधा नामक पुत्री 4 पितृगणों को ब्याही। और एक पुत्री जिसका नाम सती है, वो शिव को ब्याही। धर्म द्वारा मूर्ति के नर नारायण का जन्म हुआ और अग्नि द्वारा स्वाहा के 3 पुत्र हुए, पावक, पवनाम और शुच। और इन तीनों के 45 अग्नि और हुए। ये कुल मिलाकर 49 अग्नि हुए। और ये 49 अग्नि ही आग्नेय अग्नि कहलाते हैं, जो हवन में डाले हुए पदार्थ का भक्षण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, 4 पितृगणों द्वारा सुधा से 2 पुत्री का जन्म हुआ, धारिणी और बयुना, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, ससुर और दक्ष दामाद शिव में क्यों बैर था? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने अत्यंत अद्भुत प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था और यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार देव सभा हुई और उस देव सभा में सभी देवगण उपस्थित हुए। एकाएक दक्ष पधारे और सभी ने दक्ष को प्रणाम किया, नमस्कार किया, आदर सत्कार किया, उनका अभिनंदन किया। परंतु शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। यह देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शिव से कहा कि तूने सत्कर्म का लोप कर दिया। तू बड़ा अपवित्र है, अधर्मी है और तू धर्म मर्यादा को भंग करने वाला है।
शमशान में भूत प्रेतों के संग रहता है, पागल सा घूमता रहता है, नंगा धड़ंगा पड़ा रहता है और चिता की राख अपने शरीर पर लपेटे रहता है। तू काहे का शिव है, तू तो अशिव है, तमोगणी है और देवताओं में तू सबसे अधम है। दक्ष ने शिव को शाप दे दिया कि तू शीघ्र ही पत्नी से वंचित हो और तुझे देवताओं के समान यज्ञ भाग भी प्राप्त न हो। नंदीश्वर ने भी दक्ष को शाप दिया कि तुझे बकरे का मुंह शीघ्र प्राप्त हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे और ब्रह्मा जी ने दक्ष को यह सब कुछ होते हुए देखा, कहते हुए देखा, फिर भी दक्ष को देवों का अधिपति नियुक्त कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा के दो पुत्र दक्ष और शिव हैं। दक्ष कहते हैं कि चतुर और चालाक हैं, शिव धर्ममय हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बाबा भोले समाधि में लीन थे। उनको 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन होते हुए भगवान का भजन किया, ध्यान किया। 87,000 वर्ष बाद शिव की समाधि टूटी और वो राम राम कहकर उठे। सोने से पूर्व भोले बाबा राम राम कहते थे और जब सोकर उठते थे तब राम राम कहकर उठते थे। सती ने देखा कि मेरे स्वामी उठ गए हैं। जैसे ही वो उठे और वैसे ही सती ने कहा कि भूतनाथ देखो, आकाश मार्ग से देव और देवियां कहाँ जा रही हैं। भोले बाबा ने बताया कि तुम्हारे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं कंखल में और ये सभी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा कि स्वामी आज्ञा हो तो हम भी चले। जब से मेरी शादी हुई है मैं मायके नहीं गई। मैं अपनी बहनों से, मौसियों से मिलूंगी, अपने घर परिवार में सबसे मिलूंगी। जिस सरोवर में मैं स्नान करती थी उस सरोवर को देखूंगी और जिस बगीचे के मैं फूल लाया करती थी पूजा के लिए उस बगीचे को भी देख लूंगी। शंकर भगवान ने कहा कि देवी ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पिता, गुरु, मित्र और स्वामी के यहाँ तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, परंतु कुटिल अभिमानी के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुटिल अभिमानी के कुवचन बाण से भी ज़्यादा घातक होते हैं। कुवचन बाण से भी ज़्यादा शरीर को बींधते हैं। देवी सती 6 गुण प्रबल देह, तप, धन, सुकुल, तरुणता, ज्ञान शत पुरुषों में पाए जाते हैं।
परंतु जब नीच पुरुष में ये गुण आए तो वह नीच पुरुष के संग अवगुण बन जाते हैं और उसके ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। उस अभिमानी का ज्ञान नष्ट हो जाता है। तुम्हारे पिता अभिमानी हैं, वह मुझसे दोष करते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सुनकर सती ने कहा कि स्वामी ऐसी क्या बात हो गई। शंकर भगवान ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सती ने कहा कि स्वामी आपने भी तो मेरे पिताश्री को नमस्कार नहीं किया। शंकर भगवान बोले कि सती नमस्कार चित्त में उपस्थित विद्यमान भगवान श्री वासुदेव को किया जाता है, व्यक्ति को नहीं किया जाता। आपके पिता को मैंने नमस्कार नहीं किया, ये नमस्कार किसी व्यक्ति को नहीं किया जाता है, चित्त में विद्यमान भगवान को नमस्कार किया जाता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन आपके पिताश्री दक्ष ने तो मुझसे बैर बांध लिया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भक्ति के 4 साधन हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों को या इनमें से एक को अपने हृदय में स्थापित करके भगवान का भजन ध्यान किया जाए तो जीव की सारी वासनाओं का निवारण हो जाता है। वासनाएं जीव को कभी नहीं सताती हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया, मोए मिला दे भगवती मैया। मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया, मोए मिला दे भगवती मैया। तू विंध्यवासिनी अम्बा काली, तू दुर्गा भवानी शेरा वाली। तू विंध्यवासिनी अम्बा काली, तू दुर्गा भवानी शेरा वाली। मैं तेरू द्वारे तेरे मैया, मोए मिला दे भगवती मैया। मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया, मोए मिला दे भगवती मैया। फल फूल चढ़ाऊँ मैं प्यारी, मिष्टान चढ़ाऊँ भरे थारी। फल फूल चढ़ाऊँ मैं प्यारी, मिष्टान चढ़ाऊँ भरे थारी। तेरी जोते जलाऊँ मैं मैया, मोए मिला दे भगवती मैया। मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया, मोए मिला दे भगवती मैया। मोए तेरा एक सहारा, नहीं दिखे मामोए किनारा। मोए तेरा एक सहारा, नहीं दिखे मामोए किनारा। सुनी मांग भरा मेरी मैया, मोए मिला दे भगवती मैया। मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया,
मोह मिला दे भगवती मैया। रुक्मणी पहनाए देवी माला, बुत पेन खड़ा बंशी वाला। रुक्मणी पहनाए देवी माला, बुत पेन खड़ा बंशी वाला। आशीष दे गिरजा मैया, मोह मिला दे भगवती मैया। मेरे कहाँ है प्रीतम खेवैया, मोह मिला दे भगवती मैया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शंकर भगवान ने सती को बहुत समझाया, पर सती की समझ में नहीं आया। उसने तो अपने मायके जाने के लिए, दक्ष यज्ञ में शामिल होने के लिए, कंखल जाने के लिए हट कर ली और वो अपने नेत्रों पर हाथ रखकर रोने लगी, सुपक सुपक कर रोने लगी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और होश संभाला। फिर उसने अंततः अपने मन में ठान लिया कि मुझे अपने पिताश्री के यज्ञ में शामिल होने के लिए कंखल अवश्य जाना चाहिए, और वो चल दी। शंकर भगवान ने देखा कि अब इससे सती से मेरी भेंट नहीं होगी। शंकर भगवान ने उसके खेलने की सारी सामग्री, श्रृंगार की सारी सामग्री, सुंदर सुंदर गहने और वस्त्र उसके साथ रख दिए और नंदी को कहा कि तुम शिवगणों को साथ लेकर इस सती के साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सती कंखल में अपने पिता श्री दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंची और सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। यज्ञशाला में प्रवेश सती का देखकर सारे ऋषिगण, देवगण और पुरोहित ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इसको तो निमंत्रण भी नहीं भिजवाया था और ये यज्ञशाला में प्रविष्ट हो गई। दक्ष ने तो उसकी तरफ, सती की तरफ देखा भी नहीं, न उसे पहचाना कि ये मेरी पुत्री है। सती अपनी बहनों से मिली, अपनी मौसियों से मिली, अपनी माँ से मिली और मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू टप टप गिरने लगे। सती ने यज्ञशाला में कहा कि पिता ने मेरा बड़ा अपमान किया है और मेरे पति श्री शंकर भगवान का भी यज्ञ भाग नहीं निकाला हुआ है, उनका आसन भी खाली पड़ा हुआ है। यह कैसा यज्ञ है? सती ने ऐसा अपने मन में विचार किया और सती बड़े अमर्ष में भर गई और अपने पिताश्री से क्या कहती है? पितु शंकर से न बड़ बिलो का, उनका नहीं प्रिय अप्रिय लोका। प्रिय आत्मा वही देहधारी, किसी से बैर नहीं जगकारी। हे पिताश्री, शंकर भगवान से आप बढ़कर नहीं हैं, क्योंकि शंकर भगवान का इस संसार सागर में कोई अप्रिय और प्रिय नहीं है।
प्रिय आत्मा को वही धारण करते हैं, उनका किसी से बैर नहीं है। वही सृष्टि के पालनहार हैं। और सती ने कहा कि दोष दे उन किया अपमाना, पिता श्री मम खेद बहु नाना, शिव द्वयाक्षर नाम एक वारा, जो जन ले उतरे भव पारा। हे पिताश्री, आपने उनका अपमान किया है, उनको दोष दिया है। पिताश्री, इस बात का मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है। शिव दो अक्षर यदि कोई जीव, यदि कोई भक्त इस संसार सागर में ले लेता है तो वह जीव इस भव सागर से पार उतर जाता है। वह आवागमन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। शिव शुच मूर्ते दोष तुम दीना, पिता श्री आप मंगलहीना, जिन्हों चरणा अरविंद सकामा, करें बैर तुम उन अविराम। शिव पवित्र मूर्ति हैं, तुमने ऐसे पवित्र शिव मूर्ति को दोष दिया है। पिताश्री, आप बड़े मंगलहीन हैं। जिन शंकर भगवान का चरणारविंद सब प्राप्त करते हैं और ऐसे शंकर भगवान से आप बैर कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अंत में सती ने कहा कि शिव भगवान की निंदा, तुमने की ममता, शिव भगवान की निंदा, तुमने की ममता, तुमसे उत्पन्न देह ये, तुमसे उत्पन्न देह ये, मुझे अब नहीं सुहात। हे पिताश्री, आपने शंकर भगवान की निंदा की है और आपसे उत्पन्न देह, आपसे उत्पन्न मेरी ये देह अब मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे शोभा नहीं देती है। योग अग्नि से भस्म शरीरा, अभिमान से मुक्त तन धीरा, सती देह त्याग समाचारा, नवथल जल चहु फैल प्रसारा। सती ने वहीं यज्ञशाला में योग अग्नि से अपनी देह को भस्म कर दिया और वह अभिमान मई पीड़ा से मुक्त हो गई। सती देह का त्याग नव थल जल, आकाश, पृथ्वी और समुद्र में चारों ओर फैल गया। और जब शिवगणों ने देखा कि सती ने अपनी योगाग्नि में देह भस्म कर दिए है, तो शिवगणों ने वह हमला बोल दिया। और जब शिवगणों ने यज्ञशाला में हमला बोल दिया तो भृगु ने दक्षिणा आहुति से ऋभुदेव को प्रकट किया
ऋभुदेव ने मार मार कर शिवगणों को भगा दिया। नारद जी ये सब देख रहे थे। नारद जी का तो काम ही है कि वो यहाँ देखते हैं और वहाँ जाकर जो का त्यों यह दृश्य बतला देते हैं। नारद जी ने वह सारा दृश्य देखा और भूतनाथ को सारा वृतांत जो का त्यों कह सुनाया। भूतनाथ शंकर भगवान शिव जी बड़े अमर्ष में भर गए और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर मारी। जैसे ही पृथ्वी पर वह जटा मारी, एक दिव्य पुरुष वीरभद्र नाम का प्रकट हुआ, जिसकी 1000 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। वीरभद्र ने कहा कि स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। शंकर भगवान ने कहा कि आप शिवगणों के साथ जाओ और कंखल में दक्ष यज्ञ को तहस नहस कर दो। वहां जाकर उन सब का कल्याण कर दो। वीरभद्र ने दक्ष पर हमला बोला, कंखल में चला गया और मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और सारा यज्ञ शिवगणों ने तहस नहस कर दिया। चंडीस ने पूषा के दांत तोड़ दिए, नंदी ने भगदेव के दांत तोड़ दिए और भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट कर यज्ञ में हवन कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये सारा समाचार देवलोक भूलोक में जा पहुंचा और सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से अनुनय विनय की। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, तुमने महादेव का यज्ञ भाग भी नहीं निकाला और जाकर शिव से, शंकर भगवान से क्षमा मांगो और उनका यज्ञ भाग निकाल कर अलग रखो, उनका आसन लगाओ और तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। देवगणों को लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर गए और कैलाश पर गए हिमालय पर उन्हें कुबेर की राजधानी अलकापुरी दिखाई दी और वहीं पर सौगंधिक नामक वन भी देखा, जहाँ के पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं, सदैव नित्य निरंतर खिले रहते हैं, उनकी सुगंध चारों ओर प्रसारित होती रहती है। और वहीं सभी देवगणों ने बट वृक्ष को देखा, जिसकी ऊंचाई 100 योजन है और जिसकी चौड़ाई 75 योजन है। बट वृक्ष के नीचे चंद्रमौली के दर्शन किए और शनकादि आदि भगवान शंकर की सेवा में रत थे। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे भूतनाथ, आप सबका कल्याण करते हैं, आप इस दक्ष पर भी दया कीजिए, इसका यज्ञ पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी की बात कैसे टाल सकते थे। उनके आदेश का अनुपालन किया
और भूतनाथ ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, दक्ष के बकरा का शिल लगा दो और भृग के बकरा की दाढ़ी मूछ जोड़ दो और दक्ष का यज्ञ संपन्न कराओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ कंखल में संपन्न हुआ और दक्ष के बकरा का सिर जोड़ दिया गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जो शिव नंदक होते हैं उनको बकरे का ही सिर प्राप्त होता है, इसलिए शिव की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निवृत्ति धाम के आचार्य शिवजी हैं और प्रवृत्ति धाम के आचार्य कृष्ण भगवान हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दक्ष ने जब बकरे का सिर जोड़ दिया गया तो भगवान की स्तुति की और दक्ष के सामने भगवान श्री वासुदेव प्रकट हुए और भगवान ने कहा, दक्ष, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ, मैं ही निष्काम इन तीनों के रूप में अवतार हूँ और मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही सबका संहार करता हूँ। दक्ष ने जब ये सुना भगवान श्री वासुदेव के मुखार विंद से, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और शंकर भगवान से क्षमा मांगी। वही सती हिमालय की रानी मैना के गर्भ से प्रकट हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये सती का देह त्याग और दक्ष का महायज्ञ का वर्णन आपने श्रवण किया और उसी सती ने हिमालय की रानी मैना के गर्भ से उन्हें जन्म लिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, अधर्व वंश भी होता है क्या? उसका वर्णन मुझे श्रवण कराइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। हाँ, ब्रह्मा का एक पुत्र अधर्म भी है, जिसका जन्म प्रजापति ब्रह्मा की पीठ से हुआ है और अधर्म की पत्नी का नाम मृषा है और मृषा के यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम दंभ और पुत्री का नाम माया। समय अंतराल के बाद दंभ और माया पति पत्नी हुए और दंभ द्वारा माया के दो संतानें यमज रूप में उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम लोभ और पुत्री का नाम निकृति। निकृति कहते हैं षटता को। और समय अंतराल के बाद लोभ और निकृति का आपस में विवाह हुआ और लोभ द्वारा निकृति का पुत्र क्रोध और पुत्री हिंसा हुई। समय अंतराल के बाद क्रोध और हिंसा आपस में पति पत्नी बने और क्रोध द्वारा हिंसा के यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम कली और पुत्री का नाम दुरंती। कल कहते हैं
पाप को और दुरंती कहते हैं गाली को। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद कली द्वारा दुरंती के यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए। पुत्र का नाम भय और पुत्री का नाम मृत्यु। और समय अंतराल के बाद भय और मृत्यु दोनों पति पत्नी बने। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि समय अंतराल के बाद भय द्वारा मृत्यु के यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। पुत्र निरय कहलाया और पुत्री यातना कहलाई। निरय कहते हैं नरक, और यातना को आप सब जानते ही हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह मैंने अधर्व वंश का विस्तार से आपको श्रवण कराया। कृष्ण भक्तों, प्रश्न पूछने के 4 प्रकार हैं। मूढ़ता से, पागलपन से, शर्ता से कोई प्रश्न पूछता है, और अज्ञानता से, दूसरा अज्ञानता से, जब उसे ज्ञान नहीं होता तो अज्ञानता से भी प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा है अभिमान से, अभिमान से भी कोई प्रश्न पूछता है कि बता इसका अर्थ क्या है। और चौथा है जिज्ञासा से, कोई जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है। उसे ज्ञान तो है पर थोड़ा है, उसकी जिज्ञासा है कि मैं और ज्ञान प्राप्त करूं। तो जिज्ञासा से पूछने वाला प्रश्नकर्ता सबसे श्रेष्ठ होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वेद का अर्थ है जानना। बड़े बड़े विद्या विशारद भी वेद के अर्थ को नहीं जान पाते हैं। पाप को जीव स्वयं भोगता है और पुण्य का लाभ सभी जीव प्राप्त करते हैं, अन्य जीव भी प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह आपको मैंने मनुवंश विस्तार से श्रवण करा दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, मनुवंश आपने बड़ा विस्तार से श्रवण कराया, मुझे बड़ा आनंद आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा के पुत्र शनकादि, नारद, हंस, अरुणी, यति, ऋभु ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उन्होंने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा द्वारा जो आदेश दिया उसका इनकार कर दिया कि हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और भगवान के ध्यान में रत रहेंगे। उन्होंने सृष्टि की अभिवृद्धि करने से मना कर दिया। ललना की सुन में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। कनुआ की सुन में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
कान्हा की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अंगिया दे दे मैया फरिया भी दे दे। अंगिया दे दे मैया फरिया भी दे दे। और घंगरिया की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हरवा भी दे दे मैया कुंडल भी दे दे। हरवा भी दे दे मैया कुंडल भी दे दे। और नथनिया की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन कनुआ की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। और कंठी की दे दे पुआई यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। सोना दे दे मैया चांदी भी दे दे। सोना दे दे मैया चांदी भी दे दे। और कंगन की दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन कनुआ की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। चंद्र सखियां बजे बाल कृष्ण छवे। चंद्र सखियां बजे बाल कृष्ण छवे। नित नित जाऊं मैं बलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जुग जुग जीवे मैया तेरा बांके बिहारी। जुग जुग जीवे मैया तेरा बांके बिहारी। और हंस की होवे मन भाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कनुआ की सुन कान्हा की सुन और ललना की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ललना की सुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।